का मतलब हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम एनजीओ तो नहीं है ना, चुनाव तो लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी भी मजबूर हो, समझिए इस बात को, कि घोषणा पत्र में चुनावी एजेंडे में इस सवाल को सबसे प्रमुखता से रखा जाए। तुम और हम कहते हैं पहले आप में जो है ट्रेन ही ना छूट जाए, तो हम ही लोग ये शुरुआत कर देते। फिर जो है जब जिस हम महागठबंधन में रहेंगे, सहयोगी दल भी उस सवाल को उठाएं, फिर विपक्ष भी उस सवाल को उठाए। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, कई बार ना जरूरी चीज पर साहसपूर्ण तरीके से यात्रा एक जो है महान और चुनौतीपूर्ण उद्देश्य लेकर के चल रही है। तो इसमें हमारे दिमाग में कोई इफ और बट नहीं है। हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। हम किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी या विचारधारा पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि हर विचारधारा, हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का लोग यह स्वीकार कर रहा है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हर कोई स्वीकार कर रहा है तो फिर इस पर सामूहिक प्रयास क्यों नहीं हो रहा है। राजनीति और चुनाव से इस यात्रा का इतना ही संबंध है कि अभी जो हमने शुरुआत की है ये यहाँ रुकने वाली है नहीं। कल को हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम भी चुनाव लड़ने का मतलब हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम एनजीओ तो नहीं है ना, चुनाव तो लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी भी मजबूर हो, समझिए इस बात को, कि घोषणा पत्र में चुनावी एजेंडे में इस सवाल को सबसे प्रमुखता से रखा जाए। तुम और हम कहते हैं पहले आप में जो है ट्रेन ही ना छूट जाए, तो हम ही लोग ये शुरुआत कर देते। फिर जो है जब जिस हम महागठबंधन में रहेंगे, सहयोगी दल भी उस सवाल को उठाएं, फिर विपक्ष भी उस सवाल को उठाए। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, कई बार ना जरूरी चीज पर साहसपूर्ण तरीके से बोलने की ज़रूरत होती है। कोई एक बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरा समाज उस पर बात करने लगता है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। सबसे पहले महिलाओं को नगद डायरेक्ट कैश देने का प्लान कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में घोषणा की। उसका दबाव ये हुआ कि शिवराज जी की सरकार थी, शिवराज जी चूँकि सरकार में थे, इमीडिएटली उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी वो परिपाटी बनी है राजनीति की कि हर चुनाव में इस बात की घोषणा होती है कि महिलाओं को कितना नगद डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। राजनीति में कई बार नकारात्मकता को छोड़ करके एक सकारात्मक पहल करने की ज़रूरत होती है। 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। हम पूरे देश में जा कर के जो है अपना श्रम दे रहे हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी बिहारी है और वहाँ का ठेला चलाने वाला भी बिहारी है। तो स्किल की कोई कमी है नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। अभी हमने कहा कि सहरसा का कितना गौरवशाली इतिहास है। शंकराचार्य को ही मंडन मिश्र जी ने परास्त कर दिया था शास्त्रार्थ में। तो न ज्ञान की कमी है, न स्किल की कमी है, न इतिहास से जो है प्रेरणा की कोई कमी है। तो हम आज इस स्थिति में फंसे हुए क्यों हैं? फंसे हुए इसलिए हैं कि राजनीति का विमर्श नकारात्मक हो गया। उस राजनीति के विमर्श को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश है। और इस पर बोलेगा कौन? जो प्रभावित होगा। वो क्यों बोलेगा? जिसको राजनीतिक नकारात्मक राजनीति से लाभ होगा वो नकारात्मक राजनीति करेगा, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा, वो नफरत की राजनीति करेगा, क्योंकि उसी से जो है वोट के कैलकुलेशन में वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन समाज का इससे भला नहीं हो।